आप जानते हैं कि हजरत शेख तशरीफ फरमा है और आप इतने ठंडे हैं। जरा अपनी बेदारी का सबूत दो। कायनात के लोगों, आज मैं उस मरकज में खड़ा हूं जो मरकज मेरे रूहानी बाबा हजरत मौलाना अकबर सलीम रहमतुल्लाह का है। जरा जोर से नारे का जवाब देना होगा। नारे तकबीर। अभी मजा नहीं आया खड़े होकर। मैंने शेख से 2 मिनट लिए हैं, उनको बड़ी जल्दी है। नारे तकबीर। खड़े होकर लोगों, आप नहीं जानते, आप इमामुल हसन शहीद इस्लाम हजरत अल्लामा एहसान इलाही शहीद रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फर्जंद हो। ये पीछे वाले क्यों नहीं खड़े हो रहे? मैं जानता हूं आपके लोगों में भी सैयदैन शहीदैन का खून गर्दिश कर रहा है। नारे तकबीर। शान सहाबा, खत्मे नबुव्वत, मसलक अहले हदीस जनाब मोहतरम हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब गुजर गए वो दिन कि जब अंजुमन में तन्हा था तबस्सुम, अब गुलिस्तान मोहम्मदी में मेरे रास्ता और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। हाज़रीन मजलिस, हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस के स्टेज से उलमाए किराम किताब व सुन्नत पे मबनी दावत आप अहबाब के लिए तोहफे के तौर पे लेके आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 2 मराकिज़ जिनका जिक्र हरमैन के लफ्ज़ के साथ किया जा रहा है, ता क़यामत आबाद रखे, सलामत रखे और इससे जुड़े हुए लोगों की इमामत और क़यादत अल्लाह उसे भी इज्जत दे, उरूज दे, बुलंदियां दे और तरक्की से हमकिनार करे। हरमैन, हरम मक्की जिसका शिआर और जिसकी अलामत मस्जिदुल हराम, अल्लाह का घर बैतुल्लाह, सफा मरवा जैसी पहाड़ियां, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, और उससे उठती हुई हरम की वो पहली आवाज इकरा
पढ़िए, क्योंकि आपने पढ़ाना है और पढ़ाने से पहले पढ़ना जरूरी है। और उसकी आखिरी आवाज हरम मदनी में अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज नमाज उसकी इकामत पे पूरी तवज्जो रहे। व मा मलकत ऐमानुकुम, खालिक के हुकूक का भी ख्याल रखना, और वो मखलूक जो तुम्हारे मातहत है इन लोगों के हुकूक को भी संभाले रखना। हरमैन की आवाज वही की आवाज, हरमैन का पैगाम, किताब और सुन्नत का पैगाम, और उस पैगाम में से एक पैगाम का चुनाव कि मसाजिद और मदारिस इनकी आबादकारी के लिए आपका और मेरा जो किरदार है उसे समझने की, समझ करके अपनाने की, और फिर उसके ऊपर अपनी जिंदगी गुजार देने की, और अपने चले जाने के बाद अपने पीछे ऐसे लोगों को छोड़ जाना कि जो सदका जारिया बने। तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। खुद नेक बन के जिंदगी गुजार के कब्रिस्तान में चले जाना यह भी मतलूब है, लेकिन इससे कहीं बड़ा मकसूद जमीन पर हरमैन की आवाज को सुनने वाले, समझने वाले, और फिर इस आवाज को आगे पहुंचाने वाले उन लोगों को छोड़ के जाना। अल्लाह की जमीन पर इन सजदा गाहों के मुहाफिज और निगरान, खतीब व इमाम, और इस दीन मतीन के मुहाफिज, जमीनी सरहदों के मुहाफिजों से भी बढ़ करके अल्लाह के दीन की, इस दीनी सरहदों के मुहाफिजों की जरूरत, और यही हरमैन शरीफैन का पैगाम। आप अहबाब के नाम हजरात आइए, मस्जिदों में आज अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह का पहला घर, वो बैतुल्ला, वो बस्तियों की मां जिसने बस्तियों को जन्म दिया, इलाके 249 मुल्कों की शक्ल में आज हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया का कोई खित्ता नहीं जहां हरमैन की आवाज नहीं गूंजती। वो इसराइल की पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, मेरे रब का पैगाम, हरमैन का निजाम, और वो आवाज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उठती थी। ये मसाजिद नुमाइंदा है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हरमैन की इज्जत, हरमैन शरीफैन की आबरू ये रहती दुनिया तक सलामत रहे, तो हजरात पहली गुजारिश, इस जलसे को सिर्फ जलसा नहीं, कॉन्फ्रेंस को सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं, इज्तिमा को सिर्फ इकट्ठ नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने की अमली शक्ल अपनाइए। उसमें से पहली चीज, मस्जिदों के लिए अल्लाह की सारी जमीन रब ने वक्फ कर दी, और यह खासा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वजुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदुन व तुहूरा, मेरे रब ने मुझे एक खूबी से नवाजा जो पहले अंबिया को नहीं मिली,
कि कायनात रूए जमीन इसका चप्पा चप्पा मेरे रब ने सजदागाह बना दिया है, लिहाजा ये अल्लाह की जमीन है, आपकी और मेरी नहीं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन का चप्पा चप्पा ये अल्लाह की मिल्कियत है। आपको और मुझे वक्ती इसका थोड़ा सा कब्जा मिला है, मुस्तकर, और फिर थोड़ा सा मता, फिर मुस्तौदा, कब्रिस्तान, कब्र और गुदाम, और हम उसके हवाले कर दिए जाएंगे। आपकी जमीन और पहली जितनी भी है उसमें से आपकी सिर्फ उतनी है जितनी आपको कब्र जगह दे देगी। बाकी आपके लिए और मेरे लिए आजमाइश भी है जिसे तरका बना के छोड़ना है। इसमें से शरीयत ने आपको इजाजत दी है कि इसका तीसरा हिस्सा आप वसीयत कर सकते हैं, जो आपके अपने काम आए, वक्फ कर सकते हैं। लोगों ज्यादा की हिरस, ये मुरब्बे, ये एकड़, ये पैलियां, कोई शक नहीं इंसानी फितरत है। ज़ुय्यन लिन्नास हुब्बुश शहवात, और जिन चीजों में शहवात के अंदर हमारी नजरें गड़ी हुई हैं उनमें यह भी है, लेकिन अल्लाह के लिए अपनी नजर पे नजर सानी फरमाइए, अपने इंतखाब पे। अल्लाह ने जितने लोग जिम्मेदार बनाए हैं, चौधरी बनाए हैं, मालदार बनाए हैं, अपने अपने खित्ते में, अपने अपने इलाके में जहां भी है, वो बरसरे सड़क है, शाहराह है, वो किसी गांव में मेन जगह पे है, वो टाउन में है, कस्बे में है, शहर में है, आप अपने घर से पहले अल्लाह के घर के लिए खित्ता वक्फ करें। ये सुन्नत और तरीका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मस्जिदें आबाद करनी हो तो अपने घर से पहले अल्लाह के घर की फिक्र। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर मक्का में नहीं बनाया, लेकिन रब के घर की तामीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है, कुबा में आए हैं, सबसे पहले अल्लाह के घर की तामीर। मदीना में आए हैं, अपने हुजरे बनाने से पहले मस्जिद नबवी की जगह लेकर के, खरीद करके, वहां खुद मेहनत करके, तगारियां उठा के, तने काट के, और खजूर के पत्ते और शाखें लगा लगा के, मेमार और मजदूर बन के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ कभी सहीहुल बुखारी को पढ़िए, कभी किताबुल मसाजिद को पढ़िए, और रसूल सल्लम के हाथों मस्जिद नबवी और कुबा की होती हुई तामीर को देखिए। पता यह चलेगा कि जिस कौम ने अपने पैगंबर की सीरत को लिया है, और यकीनन आप और मैं हैं, कलमा गो हैं, तो हमें अपने घर से पहले, घर से ज्यादा अहम, बच्चों की छत और सर छुपाने से पहले, अपना कोई इदारा बनाने से पहले तरतीब दुरुस्त फरमा लीजिए। लोग पहले इदारे बना के फिर मस्जिदें बनाते हैं, फैक्ट्रियां बना के कोई छोटी सी मस्जिद बना देते हैं। तरतीब वो रखिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। ये फैसलाबाद है। एक नौजवान अपने कारोबार के बारे में परेशान है, मशवरे कर रहा है, उसके कान में कहीं से खबर आई कि जनाब क्या करना चाहते हो? कहा फैक्ट्रियां लगाना चाहता हूं, भाइयों से अलग होना चाहता हूं, आगाज किससे करूं, किस यूनिट से? मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया, अल्लाह जज़ा दे मशवरा देने वाले को और लेने वाले को भी। कहा जहां भी तेरी जमीन है फैक्ट्री के लिए तूने खास की है, वहां सबसे पहले अल्लाह का घर बना, अल्लाह का घर बना, और मेन जगह पे बना। मेन गेट जहां बनाना था उसमें सबसे फ्रंट के ऊपर महंगी तरीन और अहम तरीन और खास तरीन लोकेशन में उस बंदे ने अल्लाह के घर का आगाज किया, फिर अपने यूनिट लगाए। आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि उस इंसान की जब दुनिया खसारे में जा रही है,
अल्लाह पाक का उस पे करम है, खास एहसान है। उसके सारे यूनिट अल्हम्दुलिल्लाह पराफट में जा रहे हैं। उसके घर के यूनिट की हालत यह है कि जितने भी बच्चे हैं वो कुरान मजीद हिफज भी कर चुके, हाफिज भी बन चुके, कारी भी बन चुके, बेहतरीन मुअज्जिन भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम भी, और मुसल्ले भी सुना रहे, दुनिया की तालीम भी पढ़ रहे। ये अल्लाह पाक का खास एहसान होता है। मेरी इस मजलिस में अगर कोई चौधरी है तो सुने, जिम्मेदार है तो सुने, मालदार है तो सुने। अल्लाह ने आपको जो भी दिया है मर सब ने जाना है। हमारे असलाफ यहां नहीं रहे, यहां मौजूद नहीं है, मगर जाइए वजीराबाद, आपको मुहद्दिस वजीराबादी उनकी मस्जिद उनसे मंसूब मिलेगी। आप आइए शहर लाहौर में, आपको वहां बड़ी बड़ी मसाजिद मिलेंगी, मशाइख का किरदार नजर आएगा। वो मर के मट्टी में जा चुके लेकिन उनके किरदार जिंदा, काम बोलते हैं, नाम बोलते हैं, अशरे बीत चुके, लेकिन आज भी लोग उनको हमसे ज्यादा पहचानते हैं। वजह क्या है कि वो अल्लाह के घरों से और अल्लाह के घर में आने वालों से, और इस धरती के ऊपर रब के घर बने, ये उनके जज्बे थे, ये उनका इखलास था, और ये खुलूस नीयत है। अपने इसी चौक में देख लें, इसी चौक में, इसी शहर के इसी चौक में देख लें, आपको कुछ नजर आएगा। ये सब कुछ क्यों है कि उन लोगों के इखलास थे, जज्बे थे, तड़प थी, आरजू थी, तमन्नाएं थी, चाहते थी, और उनके इरादे हमसे थोड़े मुख्तलिफ थे। वो दुनिया में रहते हुए भी नजरें आखिरत पे रखते थे। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। दूसरी गुजारिश, अल्लाह के घर दुनिया मिटाने जा रही है। हरमैन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, प्लानिंग हो रही है। क्यों? सारी दुनिया परेशान है। 24 घंटे, किसी भी दिन 24 घंटे, हर घंटे के 60 मिनटों में, हर मिनट के 60 सेकंड्स में, हर सेकंड के 1000वें हिस्से में अगर कोई आवाज गूंज रही है और नहीं रुक रही तो वो सैयदुल हरमैन है, वो अजान की आवाज है, जिसके अंदर अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की किब्रियाई और अल्लाह की वहदानियत के जुमले 6 मर्तबा रब की किब्रियाई और 2 मर्तबा शुरू में अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की उबूदियत, और एक दफा उसके आखिर में जाके हजरात ये सब क्यों हो रहा है? 6 और 3 9 मर्तबा एक अजान में अकीदा तौहीद को बरमला डंके की चोट सुबह शाम दिन रात और फजर से लहरें बना के फीजी के जजीरे से चला के शर्क़ी औसत तक पहुंचा के इस लहर को आगे बढ़ा के पीछे से अजाने जोहर, फिर अजाने असर, अजाने मगरब, अजाने ईशा, अभी दूसरे किनारे नहीं लगी होती कि फजर की लहर फिर घूम करके फीजी के जजीरों से 3 हिस्से दुनिया के पानियों की लहरों के ऊपर से गुजर के हवाओं और फिजाओं से गुजर के लोगों की समातों से टकरा करके यूरोप के जजीरों और कुफर के जो है वो घरों के अंदर उनके बंद कमरों तक पहुंच करके ये हरमैन की वाहिद आवाज है जो आज तलक दबी नहीं, कभी रुकी नहीं। बुलंद से बुलंद तर और सबसे ऊंची आवाज वाले लोग जो है वो चारों तरफ 360 जावियों में इस आवाज को सर बुलंद रखे हुए हैं। दुनिया परेशान है कि हम पैसा लगा के, दौलत लगा के, डॉलर लगा के, यूरो लगा के, रियाल खर्च करके, थिंक टैंकर्स को ला करके हमारी आवाज उस कदर नहीं पहुंचती जितनी रोजाना की बुनियाद पे हरमैन की आवाज, आजान की आवाज, अल्लाह की किबरियाई की आवाज, अल्लाहु अकबर की आवाज, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद हो रही है। हजरात अगर इस आवाज से मुखलिस हो तो आज इस कॉन्फ्रेंस में वादा और इरादा नहीं, बल्कि आज जिसको अजान नहीं आती, पहले तो उम्मीद नहीं कि किसी को अजान नहीं आती होगी, थोड़ी झिझक जरूर होती है, शर्म होती है कि किसी को कहें कि अजान बोले तो वो कह देता है कि यार मुझे शर्म आ रही है।
दुनिया गाते हुए, नाचते हुए नहीं शर्मा रही, बच्चे गुनगुनाते हुए, आवारगी और फहाशी के बोल बोलते हुए दुनिया नहीं शर्मा रही। हजरात, आप अल्लाह के घर में अजान को सर बुलंद करें, तेरा रब कल क़यामत के दिन माशर के मैदान में बचेगा वही जिसका सर ऊंचा होगा, जिसकी गर्दन ऊंची होगी। पूछिए, हज करते हुए जो छोटे कद के लोग हैं बेचारे फंस जाते हैं, जिनके कद लंबे हैं, गर्दनें ऊंची हैं, ना उन्हें हवा का मसला, ना आबो हवा, ना फिजा का मसला, ना उन्हें बीच में दब जाने का मसला। अल्हम्दुलिल्लाह सर भी ऊंचे। अगर चाहते हो कल क़यामत के दिन तुम्हारा रब तुम्हारी गर्दनों को सर बुलंद कर दे, अल्लाह की किबरियाई और तौहीद की आवाज, हरमैन की आवाज, अल्लाह अकबर, कम अज कम अपना नाम लिखवा के अपनी करीबी मस्जिद में एक दिन 5 नमाजों के लिए ड्यूटी लगवा करके वो दिन खास करके मुअज्जिनीन में अपना नाम तो लिखवाएं कि आप अपना वादा पूरा करें, कल क़यामत के दिन तुम्हारा रब तुम्हारी गर्दनों को सर बुलंद करे। और हजरात, ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये जुमले नहीं, ये अकीदा भी, ये पैगाम भी, और ये अकीदा सुन्नी का भी। हरमैन से उठने वाली आवाज जनाब अबू महजूरा को जो आपने जुमले सिखाए रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वो जुमले जो आपने जनाबे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाए, और वो जुमले जो जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम ने सीखे और जो मुअज्जिन कुबा ने सीखे, ये सारे जुमले आज तेरे मेरे इलाके ठीक मोड़ में, इलाहाबाद में, हमारे यहाँ चूनिया में, कसूर में, कुर्बो जवार में, इसके मुसाफात में अल्लाह का शुक्र है बुलंद हो रहे हैं। और काफिर को यही तो गवारा नहीं कि हम सुपर पावर बनते हैं, इतना पैसा लगाते हैं। मगर अजीब बात है, ये आम सा मुसलमान देहाती भी उठ के कहता है अल्लाह अकबर, अमेरिका तू सुपर पावर नहीं, और यूरोप के सारे इकट्ठ तुम बड़े नहीं, तुम्हारी ताकतें बड़ी नहीं, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कुव्वत, सुप्रीम पावर इस कायनात में अगर कोई है हम मानते हैं तो वो अल्लाह की जात और हस्ती है। मोमिन का ये अकीदा काफिर को घबराहट में डालता है कि ये सब मिलके ऊपर से जो है हमें लड़े हुए नजर आते हैं। शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी जो है बरेलवी में तकसीम नजर आते हैं, लेकिन सबकी मस्जिदों से आवाज तो एक ही बुलंद होती है, अकीदा तो एक ही बुलंद होता है। हरमैन की आवाज है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परेशान है दुश्मन बेचारा, मस्जिदें बंद कर दो, स्पीकरों की जेहतें कम कर दो, 4 जेहत में क्यों है, 1 में कर दो, 1 को भी बंद करके पैक करवा दो, गले काट दो। लोगों के मक्कारियां, उनकी तदबीरें अपनी जगह, उनकी तदबीरें अपनी जगह, तेरे रब की तकदीर ने गालिबाना है। लिहाजा जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझिए, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी इलाके में कोई मस्जिद बनने चले, किसी भी मसलक का कोई साथी इरादा करे, पहले लोगों के जहन बनाइए, माइंड बनाइए कि लोगों अल्लाह की जमीन पे सबसे पाकीज़ा, सबसे पाक खित्ते और बरकतों वाले हिस्से वो अल्लाह की जमीन पे खैर बिकाइल अर्द, वो अल्लाह की मसाजिद होती है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी गली में बेहतरीन खित्ता हो, आपके मोहल्ले में खैर बिकाइल अर्ज हो, आपकी गली में रोज़तुम मिन रियाजिल जन्नह हो, आपके इलाके में जन्नत के बगीचे हों जहां आप जाएं और जन्नत में घूम फिर सकें, तो अल्लाह के घर और मस्जिदें बनने दे। अपने फिरके, अपने गरोह, अपनी तकसीमात, अपने नाम अपने पास रखे। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये बगैर दलील के बनाए हुए नाम हैं, लेकिन काम करें, मस्जिदें बनाएं। दुश्मन ने लड़ाया, प्लानिंग की और कोशिश की कि इनको एनओसी के चक्कर में डाल दें। करीब मस्जिद वहाबियों की है, लिहाजा इतने फासले पे दूसरी नहीं बन सकती, पहले एनओसी लाओ। इतने लोग इलाके के मोहल्लेदार वो आपके साथ आए तो ठीक, नहीं तो ये नहीं बनेगी। यहां पहले बरेलवियों की है, दूसरे की नहीं बनेगी, देवबंदियों की है, तीसरे की नहीं बनेगी, चौथे की है, 5वें लोगों कभी नहीं बनने दीजिए। ये अल्लाह के घर, जिस घर के साथ मीनार बन जाता है,
इस मीनार को देख के मोमिन के सीने में जितनी ठंडक पहुंचती है, कभी यूरोप के मुसलमानों से पूछिए, तरस जाती हैं आंखें मीनारों को देखते। जब नजर पड़ती है मीनार पे, यकीन कीजिए दिल में सुकून और चैन और इत्मीनान, मोहब्बत और प्यार, अकीदत और मवद्दत और अकीदा जाग जाता है। इस मीनार को देख के काफिर के सीने में ये उल्टा किला गड़ जाता है, बल्कि थूणियां बज जाती। बनाओ इन मसाजिद को, बनने दो। मैं उस बंदे को कल कयामत के दिन अल्लाह की मसाजिद और अल्लाह के घरों को उजाड़ने वाला समझता हूं। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे बढ़ के बड़ा जालिम, उससे बढ़ के बड़ा मुजरिम, उससे बढ़ के बड़ा फतूर वाला कोई और नहीं कि जिसके खित्ते में मस्जिद बनने लगी और उसका वोट या उसका साइन या उसका बोल या उसका जुमला या उसकी तहरीर या उसकी तकरीर अल्लाह के घर के खिलाफ गई। ये शख्स कल कयामत के दिन बंदू का भी मुजरम, रब का भी मुजरम, हरमैन का भी मुजरम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुजरम। मस्जिदों के मुजरमों को पनाह नहीं मिलने वाली। और यहीं पे मैं गुजारिश करूंगा, जहां अवाम मिले, किसी भी मसलक की बनने लगी है, साथ दो। बताइए दुश्मनों को, तुम गिराने की बात करो, तुम मिटाने की बात करो, तुम साजिशें करो, तुम प्लान के करो, हम अल्लाह के इतने घर बना देंगे, एक एक घर में रब का घर बना देंगे इंशाअल्लाह। मुझे यहां बात याद आ गई, दीपालपुर में शेख इदरीस अल-अथरी, अल्लाह ने बेटा दिया, उनके उस्ताद जी आए, हमारे भी उस्ताद जी हैं शेख हाफिज मोहम्मद शरीफ हाफिज़हुल्लाह ताला। उन्होंने नाम चुना, कहने लगे कि पहला पहला बेटा है तो नाम मोहम्मद रखते हैं, तो मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, इमाम शाफई की तरफ एक प्यारी और मुकद्दस निस्बत हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरात, रब ने मुझे भी बेटों से नवाजा और अल्लाह जिस घर में, जिस गोद में बेटे नहीं, बेटे अता फरमा दे। जहां बेटियों की कमी है अल्लाह बेटियां अता फरमा दे, और फिर अल्लाह फरमा बरदार बना दे, अकलमंद समझदार दीनदार बना दे। और मैं यही दुआ करना चाहता हूं, यही दुआ करना चाहता हूं। रंग तो सजा हुआ है, रंग जमा हुआ है, अल्लाह ये रंग चोखा भी कर दे, इखलास पे मबनी कर दे, और बानी मरकज की औलाद के जितने भी चेहरे हैं अल्लाह इन सब चेहरों को दीन के लिए मुखलिस कर दे। अल्लाह कदम कदम के मुआविनीन भी पैदा फरमा, इखलास भी पैदा फरमा। अल्लाह ये दीन की तरफ रुख और चेहते घर घर में। बता रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कार्टून बनाए गए। जी मैं 2 मिनट जरा खामोश हूं, साथ भी खिताब हो रहा है तो को मजबूरी होगी, आवाजें जो ऊंची हो रही हैं। जी हजरात, हम बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं है। ये वो दौर है जब क्यों वाले तहरीर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं आने देते थे, लिखते थे तो अंदर से अजीब सी शक्ल धार जाता था, सही शक्ल में मोबाइल पे नहीं आता था। दुनिया नाम मिटाना चाह रही है। ताइफ के अंदर एक एहतजाज हुआ, चौकों चौराहों में 65,000 अफराद। करने वाला काम सिर्फ जज्बाती नहीं, मेरी गुफ्तगू आज जज्बाती नहीं है। हरमैन शरीफैन का पैगाम दरो दीवार और उसके सिलसिले, ये अल्लाह के घर, ये मसाजिद, ये मदारिस, इनको इतना आम कर दिया जाए जैसे मेरे यजदानी रहमहुल्लाह कहा करते थे, बच्चा बच्चा यजदानी बनेगा। लोगों, रब ने दुआ कबूल की और जितने उनके जुमले पायदार, असरदार, ये दूसरी सदी लग गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिधर देखें उनका सोज भी, उनकी आवाज भी, उनके जुमले भी, उनकी तकरीरें भी। हाँ हाँ, हम ऐलान करते हैं इलाहुल आलमीन, दुनिया तेरे घरों को मिटाना चाहती है, हम अपने हर घर को तेरा घर बना डालेंगे इंशाअल्लाह। एक एक घर मदरसा बनेगा, किताब और सुन्नत का मरकज बनेगा। जब तक
जिंदगी है, सांसों में सांस है, दुश्मनों की प्लानिंग अपनी जगह। अल्लाह तेरी तकदीर पे हम राजी हैं, अल्लाह हमारे लिए हमारी तदबीरें पाकीज़ा कर दे। क्या किया? 65,000 अफराद ने 65,000 अफराद ने जब हम दुआ कर रहे थे तो शायद ये रुका लिखने वाले सो रहे थे या बोल रहे थे। दुआ हो चुकी है। हजरत ज़ीवकार उन्होंने पता क्या इरादा किया? कहा ये मेरे नबी का नाम बिगाड़ना चाहते हैं, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हम इंशाअल्लाह, अल्लाह ने हमें जब भी बेटा दिया, अगला बेटा हम नाम मोहम्मद रखेंगे। क्या रखेंगे? मोहम्मद। ये कहां? ताइफ में। मैंने अपने बेटों के नाम चुने हुए थे पहले से ही, मुहद्दिसीन के नाम पे मुख्तलिफ। आखिरी बेटे का नाम मैं शेख इब्ने उसैमीन से मिलता जुलता को रखना चाह रहा था और फैसला हो चुका था, रखा जा चुका था। मैं जब बाहर निकला हॉस्पिटल से तो मुझे ये जो एहतजाज हो रहा था इसकी खबर मिली। फोन आया कि ऐसा एहतजाज हम उसमें शरीक है, ये तय हुआ है। मैं घर जा रहा था, इमरजेंसी थी, लेकिन मैं घर नहीं गया। मैं वापस अंदर गया, अहलिया से मिला, बात बताई कि दुनिया ने आज एहतजाज में एक फैसला किया और बड़ा खूबसूरत फैसला है। लोग मेरे महबूब का नाम मिटाना चाहते हैं। इस नाम को इतना आम कर दिया जाए कि दुश्मन देख के भी जले, सुन के भी जले। ये नाम नहीं मिटने वाला, ये तारीफों वाला, ये अजमतों वाला, रिफतों वाला नाम है। नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। तो बेटा ये होते करने वाले काम। मेरे भाई हैं, आप बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं। मैं एक वादा लेना चाहता हूं, कोई घर ऐसा ना हो जिस घर में नाम मोहम्मद ना हो। मेरा अपना नाम अब्दुल रज़ाक है, अब्दुल रज़ाक है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ने इस नाम में भी बरकत रखी है। सारी दुनिया रोकने वाली थी जब मैट्रिक में मैंने फॉर्म फिल किए और पता है वो सनद में नाम आ जाता है, तब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नाम साथ डाला। लोग कहते रहे खाना छोटा होता है, ये मसला होता है, इतना लंबा नाम क्या करोगे, वो होगा वो होगा। वही हुआ। पूरे 5 साल दौर में मैं मदीने में यही देखता रहा हूं, लोगों को मेरे नाम का पता नहीं था। अब्दुल रज़ाक मोहम्मद कह के इशारे बुलाते थे। लोगों अपने घर में इस नाम को, लोग कहते हैं कई लोग, वो जी अकेला नाम मोहम्मद नहीं रखना चाहिए। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस पैगंबर और रसूल के रूहानी फर्जंद इजाजत दी है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मोहम्मद नाम से मेरे महबूब के बेशुमार सहाबा हैं, ताबईन है, और सैयदुत ताबईन का नाम भी मोहम्मद है, जिसे आप इब्ने सिरीन के नाम से जानते हैं, ये मोहम्मद है। इसी तरह आइम्मा में इमाम बुखारी का नाम आप जानते हैं, मोहम्मद है। आप जानते हैं मुअत्ता इमाम मोहम्मद, पढ़ते और सुनते हैं इमाम अबू हनीफा के शागिर्द। लंबी लाइन है अस्मा और रिजाल की किताबों में, जरा पढ़ के देखें। सबसे ज्यादा नाम अगर मुहद्दिसीन के फुकहा के आपको मिलेंगे तो इस नाम से मिलेंगे। तो अजान के अंदर ये सर बुलंद होने वाला नाम अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस नाम को और उस नाम के काम को आम कीजिए। इंशाअल्लाह अपनी मसाजिद के अंदर ये पैगाम जारी और सारी रहे, इससे आपने रुकना नहीं। एक तो अल्लाह औलाद दे, मैं फिर दुआ करता हूं अल्लाह जिन घरों में बच्चे नहीं औलाद दे, अल्लाह औलाद से नवाज, और अल्लाह आपको बेटा दे तो नाम मोहम्मद रखे। चलेगा? वो छोटे बच्चे भी यार आज हाथ चुक दो प्यार नाल, मैं रब तो दुआ वाकई करने लगा। बच्चे तो आपको भी कल को चाहिए ना, उठाओ हाथ फिर इंशाअल्लाह। अल्लाह जो ना उम्मीद हो चुके हैं उनको भी एक एक और दे दे। और इलाहुल आलमीन, दुनिया तेरे महबूब का नाम मिटाने की तदबीरें कर रही है, तेरी तकदीर पे हम राजी। और इन मसाजिद के लिए मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो हायर अथॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास एनओसी देने की, साइन करने की अथॉरिटी है, और जो इलाके के किसी भी हवाले से निगरान हैं, पुलिस में हैं, खुफिया में हैं, या किसी एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, अफवाज में हैं, सियासतदान हैं, एमएनएज, एमपीएज हैं, या इलाके के चेयरमैन, या जो भी नंबरदार, जो भी ओहदा है उस ओहदे से ताल्लुक रखते हैं, तुम्हें खुद भी अपने फंड से, अपनी कावज से, यारो जाते जाते एक एक साइन करके एक एक मस्जिद ही बना जाओ।
ओदा जिंदगी भर सलाम ना करे, पता ना चले यहां से फुला बादशाह गुजरा था। नाम लेते हो गजनवी के, नाम लेते हो कि सोमनाथ के मंदिर गिरा गया। अरे ये बुत ये दुनिया के दिलो दिमाग में जो बस गए कि अल्लाह के घर मस्जिद ना बनने पाए, जो बन गए हैं इनको लड़ा दिया जाए, इनको सील बंद कर दिया जाए, ताले लगा दिए जाए, वीरान कर दिए जाए। मगर नहीं, आखिर ये भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ही पढ़ते हैं ना, ऑफिसर के नहीं पढ़ते। ये सियासतदान भी मुसलमान हैं कि नहीं? अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं कि नहीं? तुम्हें कुछ सिफारिश लेके आए जरूरत ही नहीं, तुम्हें जहां पता चले कि मस्जिद बनने चली है, अगर कोई उसकी मुखालफत करने आता है उसको घर बुला के चाय पिला के कहो यार कलमा नहीं पढ़े, शर्म कर, अल्लाह का घर बनने जा रहा है, तू उसको बर्बाद करने आ रहा है? कोई है तू कौन? हिंदू करता तो दुख नहीं था, ईसाई करता तो परेशानी नहीं थी, यहूदी करता तो बात वईद नहीं थी, और नबी का कलमा पढ़ के अल्लाह का घर नहीं बनने दे रहा। आगे बढ़िए, मैं गुजारिश करूंगा मसाजिद की इंतजामिया से, अल्लाह के घर कैसे आबाद होते हैं आपको हुस्न इंतजाम की क्लास लेनी चाहिए। और अगर मेरी जमात की क़ियादत हुस्न इंतजाम में मारूफ है और अल्लाह ने बुजुर्गों की दुआओं का खुलूस इनको अता किया हुआ है, तो हर शहर की जितनी भी मस्जिदें हैं उनकी लिस्ट तो वहां है। उस लिस्ट की इंतजामिया के जितने सदर, जितने खजांची, इंतजामिया के जितने जिम्मेदारान हैं, उनकी पूरी कमेटी एक इलाके की, एक तहसील की इकट्ठी हो, ज्यादा नहीं तो एक हफ्ते की कम अज कम क्लास हो कि इंतजाम किए कैसे जाते हैं। इंतजामिया और उसने इंतजाम ना हो, क्या इंतजामिया का माना क्या है? अपने ट्रैक में रह के आपका काम है मस्जिद की तरफ आने वाले रास्ते साफ, मस्जिद के अंदर सहूलतें और मस्जिद का हुस्न और जमाल, उसका साउंड, और उसके अंदर जिम्मेदारान, पढ़ाने वाले अच्छे से अच्छे कारी, उलमा और खुतबा, उनका एहतमाम करना, यह जिम्मेदारी है इंतजामिया की। इसे कहते हैं हुस्न इंतजाम। अक्सर मस्जिदों को मैंने वीरान देखा है सिर्फ इंतजामिया की अना की वजह से। अल्लाह के लिए अना वाले इंतजामिया ना बने, झुके हुए, मिटे हुए, आजिज़ी वाले, मेहनत करने वाले, मुसल्ले इकट्ठे करने वाले, खिदमतें करने वाले, वाशरूम धोने वाले। पता है ये ड्यूटी किसकी लगी थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की। अंतहिरा, ये इंतजामी उमूर मामूली नहीं है। जितने अच्छे से अच्छे करेंगे अल्लाह ताला, ये वक्त का हुक्मरान भी फख्र महसूस करता है जब खादिमुल हरमैन शरीफैन कहलाता है। क्या ख्याल है? चप्पे चप्पे ते खलो के नहीं जे कहते जी असी नौकर, मैं सहाबा दा नौकर, मैं अहले बैत दा नौकर। वो कभी जाकर के कहे महबूब मैं आपकी मस्जिदों का नौकर, मैं खादिम, मैं इंतजामिया में सदर नहीं, मैं खादिम मस्जिद, मैं खजांची नहीं, मैं खादिम मस्जिद, मैं सरपरस्त नहीं, मैं खादिम मस्जिद। आप मोहब्बत करने वाले मुझे इंतजामिया दे दे, मैं भरी हुई मस्जिदें मैं दे देता हूं। हजरात इसके साथ मोहब्बत से कहूंगा, वो टका, वो रुपया, वो पैसा, वो नोट जो आपने अल्लाह के घर में लग के उसमें खैर और बरकत हो सकती थी और आपने दबा के रखा, जमा के रखा, कहीं जो है वो संदूक में रखा, किसी बैंक में रखा, हिसाब होना है, बड़ा मुश्किल होना है, अपनी जिंदगी में लगा जाइए, काम आए। और इसी तरह अल्लाह के घर में क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, एतिकाफ बैठने वाले, खैर और भलाई के काम करने वाले, मदारिस में इल्म देने वाले, इल्म पढ़ने वाले, वहां के रहने वाले, इनकी सहूलतों के लिए हुस्न इंतजाम, अच्छी इंतजामिया बन जाइए। और उसके साथ गुजारिश करूंगा कि मस्जिद के मुअज्जिनीन, ये कोई छोटा ओहदा नहीं है। मस्जिदें आबाद करनी है तो मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ, अकीदे के साथ, अजान की जो है वो बाकायदा पाबंदी और अच्छी और खूबसूरत आवाज के साथ इसका एहतमाम करना। और मैं गुजारिश करूंगा उस कारी साहब से कि जो मस्जिद में नाजिरा पढ़ाते हैं, भाइयों जिन मस्जिदों में नाजिरा नहीं, आपको जरूर सोचना चाहिए। नाजरा हमारी नर्सरी है। इसे मत समझिए कि अलिफ पे जबर पढ़ना सीखा तो क्या सीखा, बा जबर बा पढ़ा तो क्या पढ़ा, बा पेश बू पढ़ लिया तो क्या पढ़ा।
ये रट्टा जो है बाजिर बी पढ़ा तो क्या पढ़ा, तुझे पता ही नहीं है कि ये बीज है, ये नर्सरी है, ये बुनियाद है, ये असास है। परसों एक मस्जिद में जाना हुआ, मैंने जोहर की नमाज पढ़ी। आप यकीन करें 3 कमरों पे मबनी छोटी सी मस्जिद, उसके अंदर मैंने अफराद गिने तो सारी सफों में मिलाकर तकरीबन 150 आदमी बन रहे थे। लेकिन जब जोहर की नमाज के बाद हमने सलाम फेर के सुन्नतें पढ़ के उठे तो उस मस्जिद की चारों दीवारों के साथ बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे, सादे से मामूले से कारी साहब। मैंने कहा जनाब एक ही है, साढ़े तो वड्डियां वड्डियां मसीतां च 5-10 जी नहीं लभदे। तो कहने लगे जी जब अजाने तहज्जुद होती है ना, मैं एक एक दरवाजे पे जाके कहता हूं ओए अल्लाह ਲਈ कोई एक अद्धा बच्चा मसीत नूं दे दो, ओए अल्लाह ਲਈ उठ जाओ। चौधरी साहब अल्लाह ने तुहानू बड़ा देना है। लोग अपने मुखालफतें करते हैं कि तस्वीब है, अजान के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना मना है। कहता है यार मैंने कब कहा है, किसी को जगाया तो जा सकता है, घर के बच्चे सोए हुए हूं, अजान के बाद बंदा नहीं जगा सकता, इमाम साहब सोए हूं नहीं जगा सकता, मेरी कौम सो गई है। मैंने कहा केड़े मसलक दे ने? कहंदा जी इत्थे जेड़े भी रहिंदे ने, भावें चौधरी ते भावें कुम्हार ते भावें नाई ते कोई तेली ते भावें कोई वड्डा ते भावें कोई छोटा, आ मसीते एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज एक ही सफ में आकर के बैठ गए, ये छोटे छोटे बड़े बड़े सारे। अल्लाह की कसमें ऐसे मनाजिर पैदा करो, यही बच्चे जिस कौम की नर्सरी खत्म हो जाए ओदी अगे मूंजी ते ओदा झोना झूना को नहीं चलदा। नर्सरी बनाओ, नर्सरी कार्टून ले गए, कार्टून्स वाले चैनल ले गए, तेरे मेरे पास कुछ नहीं बचा, मस्जिदें आबाद करनी है तो बच्चों का शोर बर्दाश्त करो। आज का ये शोर जिन लोगों ने ये कह के मस्जिदों से फारिग कर दिया था ना कि अपनी मस्जिदों को जो है वो बेवकूफों से और बच्चों से बचाओ, और जैसे कुत्ते का मना होना मुनासिब नहीं, ऐसे बच्चे ऐसे औरतें, लोगों नहीं, अल्लाह के लिए खवातीन को भी आने दीजिए। ला तमनाउ इमा अल्लाहिल मसाजिदा, बच्चों को लेकर के आइए। मैंने बड़ी सारी मस्जिदों में ये कतबे पढ़े हैं, आज का शोर कल की आपकी सारी नस्ल मस्जिद में होगी, थोड़ा बर्दाश्त कर लें। सड़क बन रही होती है तो लिखा होता है आज दी मुश्किल कल दी आसानी, थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लें, कल रास्ता बड़ा साफ मिलेगा। हम कहते हैं चल यार टोए टिब्बे बर्दाश्त, अल्लाह की कसम मस्जिदों का ये शोर, ये मस्जिदों की भाग दौड़, परेशानी उनको समझाएं जरूर प्यार मोहब्बत से, लेकिन ये अल्लाह के घर में आके आज फ्रेश हों, कल को आपको उनको जबरदस्ती नहीं लाना पड़ेगा। अगर आज डांट के भगाया, और मैं गुजारिश करूंगा बाबू से, अपने बुजुर्गों से, जिन्ना बेचारियां नूं थोड़ी जी टेंशन हुंदी है, उम्र दे हिस्से च हो भी जाती है, परेशानियां काफी हुंदियां, घर कोई नहीं सुनता, मसीते ते सुने, जे अल्लाह ने नहीं सुननी तो फिर वो बेचारे ना पहली सफ च एक उस किनारे, एक अध च ते एक उधर ड्यूटी लई हुंदी भी पहली सफ च कोई बच्चा या मसीते वड़न नहीं देना, तो जे वाड़ा है ऐसे नहीं करे, मीठे बाबे बने, अच्छे बाबे बने, आबादियों वाले बाबे बने, प्यार करने वाले बने, वो डस्का और डस्के से आगे हेड बम्बा वाला, और हेड बम्बा वाला से नीचे तोती चक की तरफ जाते हुए वो कच्चे रास्ते, और उन कच्चे रास्तों के ऊपर जाते हुए बाईं साइड पे एक मस्जिद, और मस्जिद में कोई नमाज का भी टाइम नहीं, एक बाबा जी और बाबा जी के इर्द गिर्द बच्चे ही बच्चे। गाड़ी स्पीड में थी, आगे निकल गई, वापस आया, सलाम लिया, बाबियो की हाल है, पुत ठीक हाँ। मैं जी पहली दफा जिंदगी च आ मंजर वेख्या, नहीं तो जिथे बाबे होने तो बच्चों का की काम। अल्लाह अकबर। बाबा जी की बात सुनी है, कहते पुत अपने दौर का अफीसर सा, रिटायर हो गया, मेरे अपने तो बच्चे है को नहीं। मैनू जी पता नहीं पिनसल उन्हें आखी या पेंशन की लफज बोलिया, वो जी कोई मिलती मुलती है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜੇਬਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੱਛੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਆ ਟਾਫੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। मैंने कहा क्या करते हो? कहते मैं डेरिया ते जाना, इतने पिंड ते दूर दूर ने, डेरिया ते जाके लोगों के घरों उन्होंने बच्चे लैके आना। तो मैनू आखिरी सपारा पूरा जुबानी याद नहीं, जिन्ना की याद है मैं इन्हों पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, कायदा पढ़ा छड़ना। अल्लाह का शुक्र है यही बच्चे मैं आप ते टुर जाना, इन्हें सदका जारिया बन जाना मेरे। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, आलू अपनी फसल ना हो तो असी आड़तीए बन जाने हैं।
जट वाहुंदा फिरे, किसान वाहुंदा फिरे, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सस्ते लैके मुड़ के अपने हिसाब च ला के कोल्ड स्टोरेज च ला के महंगे तो महंगे सीजन ते बेचे। जे अपने नहीं है तो की होया? मेरे को ये दुआवां ना कराओ अल्लाह अपने देवे, ठीक है अल्लाह देवे, लेकिन जे नहीं है तो जिन्होंने कदर नहीं उन्होंने लै लो। कि तू एक यतीम चक लो जिदे पीछे कोई नहीं, कोई एक मिस्कीन ले लो, उसकी जिम्मेदारी ले लें, उसको पढ़ने पढ़ाने का खर्च उठा लें, 360 दिनों में एक दिन किसी मदरसे का खर्च ले लें, किसी जिम्मेदारी को समझ ले, अच्छे बाबे बने, जेब में टाफी मछली रखे, मस्जिद में टाइम पे जाएं, नहीं नींद आती तो क्या हुआ, अल्लाह के घर में आए, जाके लोगों को जगाएं, बच्चों को प्यार कर दें, लाडियां मिठियां कर दें, मसीते लै आओ, अल्लाह की कसम लोग कहण आ बाबा बड़ा मिठा है, ये ना बने बड़ा कौड़ा ही, ये लकू लैंदा ही। फिर जो आपको कल को जुमले कैसे फिर वट्टे चुकते, फिर वो चंगा नहीं हौलियां हौलियां मच्छियां टाफियां चुक लो। मस्जिदें भी आबाद, पहली सफे भी आबाद, लोग भी मोहब्बत और नौजवान भी माशाल्लाह खुश, और कोई आके आते हुए आलम को ये ना बोले आज 2-4 बाबे ये नहीं मसीत वसन देंदे, नहीं आप बहुत अच्छे हैं, समझाने वाला कोई हो, कभी छोटे भी समझा लेते हैं, आप बड़े हैं, आप अजीम हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। और जिस अल्लाह के घर में छोटू से प्यार ना हो, बड़ों की इज्जत और वकार ना हो, वो घर भी आबाद नहीं होते, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं कोई और होते। और गुजारिश करूंगा खतीबों से, नहीं इमाम से पहले, कारी साहब के बाद इमाम, मस्जिदों में फितने ना बनो, अच्छे कारी, नमाज की पूरी जजमेंट रखो। वैसे तो दुनिया की हालत तो यही है, जैसे वो उसने कहा था, गधा लेके बाप बेटा जा रहे हैं, मिसाल आपने सुनी हुई है, पैदल जा रहे थे, क्या बेवकूफ है, सवारी भी हैगी, फिर पैदल टुरे जाते, चंगे सन जो उदों कह देंगे भाई तेनों की साडी सवारी साडा मन बैठे दुनिया दी, दोवें चढ़ गए, फिर लोकां गल्लां कीतियां, और लोगों नहीं, दुनिया बातें करने से नहीं हटेगी, लेकिन याद रहिए आप भी अपने इमाम की कदर करें। मेरे पैगंबर ने इमाम को घड़ी से नहीं जोड़ा, जिस पैगंबर ने बोला था इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, अव्वल वक्त में नमाजें पढ़ी थी, उस पैगंबर ने मुक्तदियों को, जमात को इमाम के मुसल्ले पे आने से जोड़ा है। सहाबा बैठे इंतजार करते रहते, ऊँग आने लगती, जब तक महबूब नहीं आते कोई जाके ये नहीं कहता था ओ जी तुसी ते सारा दिन इत्थे ही ते असी ते लम्बे चौड़े काम करने होंदे, नहीं ऐसे नहीं। और इसमें यह भी लिहाज रखा जाए, मुक्तदी इमाम के साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता रखे, मस्जिदें आबाद होंगी, और इमाम जब पढ़ रहा होता है तो मैं कसम खा के कहता हूं कि इमाम को बड़ा मजा आ रहा होता है। वाहिद बंदा है जिसे नमाज पढ़ाने का मजा, जो पढ़ाने का मजा है वो कभी पढ़ने का शायद ना आया हो आप। क्यों? मोटरसाइकिल अगे चलाने वाला भावें जिन्नी मर्जी स्पीड से चला रहा हो, सड़क जिन्नी मर्जी, उन्होंने बड़ी चस आ रही होंगी, पिछला बैठा कंबन डया होंदा बेचारा, की बनू। ये जितनी खारिशें, जितनी खुरकें, जितनी खाज है, ये लंबी हो गई, ये छोटी, जितनी मर्जी इमाम लंबी कर ले उसे तो मसला नहीं है, मसला पिछलों का है। अफत्तानुन अंत या माआज, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी आबादकारी के लिए, लोगों का लिहाज रखने के लिए। लोगों का लिहाज रख के, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई इमरजेंसी में है, कोई मुसाफिर है, किसी ने कहीं जाना है, सजदे भी लिहाज से रखिए। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, नमाज में 5 तस्बीहात पढ़ बैठा सजदे में, एक रुका आया मेरी अहलिया के नाम कि अपने मियाँ से कहे कि जरा उन औरतों का भी ख्याल रखा करें जो बेचारी हामिला होती हैं और उनसे सजदा लंबा नहीं होता। मुझे रहमतुल लिल आलमीन याद आ गया, हाय काश इमाम को कितना समझदार बनाया। कोई ज़ईफ, कोई कमजोर, कोई बीमार, लंबे सजदे करने हैं तो नवाफिल में कर, तन्हाइयों में कर, इमामत करवानी है, लोगों का लिहाज रख। और इंशाअल्लाह अजीज ये आइम्मा अगर मसाजिद के साथ, लोगों के साथ मुखलिस हों और लोगों को उठाने वाले, राबते रखने वाले, तो आप देखेंगे ये मस्जिदें भरने वाली हैं। और खुतबा की वजह से मस्जिदें उजड़ जाती हैं या मस्जिदें भर जाती हैं। मैंने वो मस्जिदें भी देखी हैं जहां 11 बजे के बाद जगह नहीं मिलती, और मैंने वो मस्जिदें भी देखी हैं जहां 2 बजे अभी दूसरा खुतबा इमाम साहब इसलिए लेट कर रहे होते हैं, लोग की औंत में पड़ा और शुरू कर रहे होते हैं
कभी कभी स्पीकर भी आप ही ठीक कर रहे होते हैं और ऊपर चढ़ के अपनी वो सेल्फी भी खुद ही बना रहे होते हैं और पता नहीं बेचारों को क्या क्या अकेले करना पड़ता है अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए खुतबा का इंतखाब ये जाती पसंद और नापसंद नहीं, अल्लाह के दीन के लिए, मरकज की बेहतरी के लिए, इदारे की अच्छाई के लिए। और अगर अल्लाह ना करे कभी जाना भी पड़े तो मस्जिद को 2 टुकड़े करके मत जाएं, जमात के 2 टुकड़े करके मत जाएं। मैंने बड़े बड़े समझदार इस मौके पे बिगड़ते देखे। 3 मौके आए, भरे अल्लाह के घर भरे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जुमे की डील खुद नहीं करता। हमने अपने मुर्शिद अपने पीर रखे हुए हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, सेहत और ईमान वाली अल्लाह ताला जिंदगी से नवाजे। जब से जुमा शुरू किया है उसकी डील उन्हीं को पता है, जहां चाहें रखें, हमें अपने जाती तौर पे नहीं। लेकिन 3 मौके ऐसे आए, बात की हो सकता था कि जमात को 2 हिस्से कर दिया जाए, 90% लोग मेरे साथ हूं, 10% लोग दूसरी तरफ, फारिग कर दिया जाता, भगा दिया जाता। लेकिन नहीं, ये अल्लाह का घर है, मेरा घर नहीं। अल्लाह के घर भरी आबादी के साथ अच्छे लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कानो कान खबर भी नहीं, मस्जिदें भी आबाद, नए खुतबा की भी आमद, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप भी। रोटी रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, जिसने दीन दिया है उसने दुनिया भी देनी है। लेकिन दीन सबको मिले जरूरी तो नहीं, ये उन्हीं को मिलता है जो अल्लाह के साथ जुड़े होते हैं। लिहाजा खुतबा का मुताला करना, स्टडी करना, उन्वानात को समझना, करंट अफेयर्स पे आना, हालात हाजिरा को देखना, वो सिर्फ जो पुरानी बातें और दास्तानें सिर्फ उन्हीं को चला करके गुजारे तो हो जाते हैं, लेकिन लोगों की जरूरत, उनके मसाइल समझना, नित नए सुलगते उलझते हुए ये लोग इनकी उलझनों को सुलझनों में तब्दील करना, दलाइल और हकायक रखना। लोग बहुत अवेयरनेस रखते हैं, बड़े समझदार हैं, हमसे कहीं ज्यादा पड़ गए हैं। लिहाजा उनके साथ किताब और सुन्नत से दलील के साथ बात करना, ये भी मस्जिदों की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आखिरी गुजारिश कि नमाज को कायम करने से मस्जिदें आबाद होती हैं, पढ़ने से नहीं, नमाज कायम करने से। पता है क्या है, अल्लाह के महबूब पे जो कुरान उतरा था उसमें क्या कहा गया, वह अकीमुस्सला, अकीमुस्सला। और अकीमुस्सला कैसे होता है, सल्ली सलाता मुवद्दाइन। जब तू हर नमाज इस फिक्र और दर्द और तड़प से पढ़े कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज, फिर मुझे मौका नहीं मिलना। एक बंदा फांसी के घाट पे हो, आखिरी ख्वाहिश में 2 रकत नमाज का टाइम मिला हो, और उसके अंदर उसे दुनिया भर के जुर्म याद आ रहे हो, माफियां तलाफियां करवानी हो, अल्लाह से भी गुनाह माफ करवाने हो, कितना तड़प के गुनाहों को छोड़ के, मासी को छोड़ के आजियों के साथ वो 2 रकत पड़ेगा। हम वो नमाज कायम नहीं करते। नमाज कायम करनी है तो पता कर लें, जिस इलाके में फहाशी है वहां नमाज कायम नहीं पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है, कायम नहीं। जमातें हो रही है, कायम नहीं। आबादियां नफरी तौर पे तो हैं, लेकिन दिल आबाद नहीं है। जहां गुनाह हो रहे हैं, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज कायम जहां अल्लाह की तौहीद कायम। सुनिए, हमने कभी गौर करा ही नहीं, अगर मस्जिदों में इतने नमाजी हैं तो हमने कभी बच्चों को बिठा के क्लास में सना की हिकमतें बताई कि बेटा नमाज पढ़ना और है, कायम करना और है। पढ़ना यह है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और कायम करना यह है कि किसी को भी रब का शरीक नहीं बनाना, क्योंकि अल्लाह अपने शरीकों से पाक है। अगर हमने नमाज कायम की होती फिर क्या ना होते, फिर क्या। बदर में 313 थे, 1000 से जीत गए थे कि नहीं? 70 कैदी बनाए, 70 मार भी डाले, हुआ था कि नहीं? क्यों? तब मेरे महबूब के पीछे नमाज पढ़ने वालों में सारे आपके तरीके पे पढ़ने वाले थे, मुसलमान थे, देवबंदी वहाबी शिया नहीं थे। रब ने जीत दे दी थी। आज अरबों में है, सब है, मगर हमें कोई मानने को तैयार नहीं। क्यों? कि हम कायम है ही नहीं। नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। सजदे तो कर रहे हैं, तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा? कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। हजरात फातिहा सभी को आती है, ताज़ियतों में पढ़ रहे हैं, फातिहा कहने जा रहे हैं,
लेकिन क्या मजाल जो कभी किसी भी मसलक के मर्द ने, औरत ने अपने घर में या मस्जिद में बैठ के फातिहा के लफ्जों को कायम करने की कोशिश की हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी दुनिया का रोटी रोज जो है रोटी और रिज़्क रसा वो सिर्फ अकेला अल्लाह है। तारीफ सिर्फ उसी की। दाता गंज बख्श रंज बख्श अता करने वाला गौसे आजम अकेला अल्लाह वहदहू ला शरीक। ये फातिहा को कायम करना है। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। क़यामत के दिन सजा और जजा का डर हो, फिर बंदा बाप को गाली दे, सजा और जजा का डर हो, फिर इंसान फराड करे, सजा और जजा का डर हो, फिर दूध में पानी डाले, फातिहा पढ़ता हो, फिर लोगों को धोखा दे, फातिहा पढ़ता हो, फिर जुल्म और ज़ियादतियां करे, हाथ और जुबान से लोगों को तंग करे, फिर नमाज पढ़ी है, फातिहा कायम नहीं हुई, फातिहा कायम नहीं हुई। इहदिना सिरातल मुस्तकीम भी कहे और यहूदो नसारा वाली नौजवान कट भी बनाए, नमाज पढ़ी है, नमाज कायम नहीं हुई। तहजीब गैरों की देखे, नाम मुस्तफा के ले, फातिहा कायम नहीं हुई। कुल हुवल्लाह पढ़े, रट्टे लगा ले, मगर रब के दर को छोड़ के दर दर पे धक्के खाए तो नमाज कायम नहीं हुई, सूरह इखलास कायम नहीं हुई। रुकू भी करे और सुभान रब्बियल अजीम भी कहे और फिर गैरों को बड़ा मान के सर पे चढ़ाए रखे, हजरात सजदे भी करे, तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी कहे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात भी बोले, फिर कौल गैरों के लिए, पैसा गैरों के लिए और अमल गैरों के लिए करे तो नमाज कायम नहीं हुई और मस्जिदें आबाद नहीं हुई। आइए ये गुजारिशात के साथ आखिरी गुजारिश, अपने घर में एक कुरान सेंटर, एक हदीस सेंटर बना के घर के अंदर भी एक दरसगाह बनाइए। अम्मा उसकी पहली उस्ताद, अब्बा उसका निगरान और सरपरस्त आला हो। घरों के अंदर कुरान और हदीस को भी आम कीजिए, इंशाअल्लाह दुश्मन के दांत खट्टे होंगे। हरमैन की अल्लाह ताला इज्जत और आबरू में इजाफे फरमाएगा। इस सौत को दबाने वालों ने पहले भी दबाया, आज भी प्लानिंग हो रही है, लेकिन ये प्लानिंग इंशाअल्लाह उनके मुंह पे रब मारेगा और अल्लाह ने इसको सदा कायम रखना है। अल्लाह हमें इसका अमली मानों में मुहाफिज भी बनाए, सिपाही भी बनाए, निगरान भी बनाए और इसका पुश्तिबान भी बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।